तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को बनी गाला चौक से गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखते हैं कुछ लोग बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों में आए, इन्हें अगवा किया गया। मुराद सईद ने भी शहबाज गिल की गिरफ्तारी से मुताल्लिक ट्वीट किया, लिखा इम्पोर्टेड हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। कातिल का निज़ाम नामंजूर, यह है पैगाम आशूर। मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का दिन, मुल्क भर में आज नवासे रसूल और उनके साथियों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। कराची के निश्तर पार्क से मरकजी जुलूस रवा दवा, जुलूस की फ़ज़ाई निगरानी, इमारतों पर निशान आबाज तैनात। मुल्तान, कोयटा और रोहड़ी के जुलूस भी मंजिल की जानिब गामज़न। पेशावर में 2 मरकजी जुलूस रवा दवा। लाहौर में मरकजी जुलूस गुज़िश्ता रात निसार हवेली से बरामद हुआ। हज़ारों की तादाद में अज़ादारान की शिरकत। शुरका की मंजिल इमाम बारगाह करबला गाह में शाहिद। 10,000 सिक्योरिटी हल्का तैनात। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की सेफ सिटी अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स आमद। सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के इंतजाम का जायजा। IG फैसल शाहकार भी पहुंचे, कहा जुलूस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम कर रही हैं। मुल्क के कोने कोने में नवासे रसूल को अजीम शहादत पर खराज अकीदत। सियालकोट, विहाड़ी, सरगोदा, फैसलाबाद, चूनिया, झंग, सादकाबाद, लाड़काना, जैकबाबाद, हंगू और दीगर मकामात पर छोटे बड़े जुलूस। अज़ादारी, सीना कोबी, जंजीर जनी और नोहा खानी। 7 शरीफ में ऊँटों पर नक्कारे बजाए गए। हैदराबाद में कदमगाह मौला अली से यौम आशूर का मरकजी जुलूस बरामद। हज़ारों अज़ादारान का शोदा करबला को खराज अकीदत। कसूर, साहिवाल, मियां चुन्नू और इसकरदू में भी जुलूस। अतराफ के रास्ते बंद, पुलिस एहलकार तैनात। मुल्क भर में यौम आशूर के जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अतराफ के रास्ते सील, CCTV और ड्रोन कैमरों के जरिए से मॉनिटरिंग। मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। कई शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। वॉक थ्रू गेट्स नस्ब। अज़ादारों के लिए सबीलों और लंगर का एहतमाम। अमरकोट में हिंदू बरादरी भी यौम आशूर मना रही है। बिरहमन मोहल्ले में लंगर का एहतमाम, मजालिस में शिरकत, अज़ादारी का भी एहतमाम करते हैं। उनका कहना है नवासे रसूल की मोहब्बत उनके दिल में बसी हुई है। हम जो ब्राह्मण हैं तो उसी तारीख को जारी रखे हुए, उसी के तनाजुर में आगे बढ़ते हुए इमाम हुसैन की अक़ीदत में ये सब कुछ एहतमाम करते हैं। खानवादा हुसैन की अजीम कुर्बानी हमारे लिए मशाल राह है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का पैगाम, कहा बातिल निज़ाम के खिलाफ हक़ और सच्चाई का अलम बुलंद करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हज़रत इमाम हुसैन और उनकी जमात ने बातिल की इताअत से इनकार किया। बज़ाहिर ताकतवर ग्रोह के सामने सीना सिपर हो गई। वतन को मुश्किलात से निकालने के लिए इसी सब्र और हिम्मत का मुज़ाहरा करना है। आज वतन अजीज में हक़ व बातिल की कशमकश फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई। करबला वालों ने बताया सच के लिए सर कटवा सकते हैं, झुका नहीं सकते। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का पैगाम, कहा सैयदना इमाम हुसैन और जानिसारों की कुर्बानी रहती दुनिया तक इंसानों के लिए मशले राह है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में फौजी काफिले पर खुदकुश हमला, 4 जवान शहीद। लांस नायक शाहजेब, लांस नायक सज्जाद, सिपाही उमैर और खुरम शामिल। दहशत गर्दी की लानत ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान फ़ौज का बयान। वाक़े पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इज़हार मज़म्मत, कहा बुज़दिलाना हमले दहशत गर्दी के खिलाफ अज़्म कमज़ोर नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला राना सना ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ऐसे बुज़दिलाना हमलों से खौफज़दा नहीं होंगी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत वतन दुश्मनों का मुकम्मल सफाया किया जाए। आसिफ अली जरदारी की अपील, कहा फौज पर हमला करने वाले नाकाबिले मुआफ़ी हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में फौज के जवानों पर खुदकुश हमले की मज़म्मत। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान कहती हैं दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है, हर पाकिस्तानी बहादुर जवानों के साथ है। सानहा लज़बेला से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर शरंगेज़ मुहिम चलाने वालों को कानून की गिरफ्त में लाने का मिशन। तहकीकाती टीम के अरकान की तादाद 6 हो गई। नोटिफिकेशन जारी। FIA, ISI और IB के अफसरान शामिल।
FIA کے محمد جعفر، ڈاکٹر وقار الدین، ایاز خان اور عمران حیدر ٹیم کا حصہ، ISI کے لیفٹیننٹ کرنل سعد اور IB کے وقار نثار چودھری کی بھی شمولیت۔ فوجی شہداء کے خلاف مہم چلانے والے گمراہی کا شکار ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی گفتگو۔ فیصل آباد میں ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید بریگیڈیئر خالد کا اہل خانہ سے تعزیت۔ کہا ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر ہوا تو ہر صورت نااہل ہوں گے۔ پرم جلسہ PTI کا حق ہے، لیکن بلیک میلنگ کی تو 25 میں سے برا حال کریں گے۔ عمران خان کی گرفتاری یا PTI کو توڑنا خونی سیاست کا آغاز ہوگا۔ شیخ رشید کا انتباہ۔ کہا ان کا ایجنڈا عمران کو نااہل اور نواز شریف کو اہل کروانا ہے۔ 2 ووٹوں کی حکومت بے لگام ہو رہی ہے۔ ٹویٹ کیا کہ چین پاکستان کا بھلا سوچ رہا ہے، اس کے اشارے سمجھیں، یوم آزادی کو یوم بربادی نہ بنائیں۔ سابق وزیر داخلہ 12 اگست کو اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ کراچی کے بلدیہ ٹاؤن اور مشرف کالونی میں برسات۔ حیدرآباد میں گزشتہ رات طوفانی بارش۔ ٹھٹھا، بدین، سجاول، سانگڑ کے نشیبی علاقے زیر آب۔ سندھ میں 13 اگست تک بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان میں 10 اگست سے برسات کا نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں 422 ملی میٹر طوفانی بارش۔ 80 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ حادثات میں 8 افراد ہلاک، 14 زخمی ہو گئے، کئی لوگ لاپتہ، ہزاروں بے گھر ہو گئے۔ نظام زندگی درہم برہم، گاڑیاں ڈوب گئیں، سب وے اسٹیشنز میں پانی بھر گیا۔ شہر کا بیشتر حصہ بجلی سے محروم۔ مزید برسات کی پیش گوئی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیل کی عیاری۔ غزہ میں جنگ بندی کے ایک دن بعد نابلس میں حملہ۔ صہیونی فوج کی فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید، 30 زخمی ہو گئے۔ ان لوگوں پر دہشت گردی کا الزام لگا کر گھر میں داخل ہو کر گولیاں ماری گئیں۔ متعدد علاقوں میں اسرائیلی فوج سے جھڑپیں۔ غزہ میں 3 دن بمباری سے 44 افراد شہید، 350 زخمی ہوئے۔ مشرقی افریقہ کے ملک کینیا میں صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ۔ 2 کروڑ سے زائد افراد رجسٹرڈ ہیں۔ رائلا اوڈنگا اور ولیم روٹو صدارتی امیدوار ہیں۔ اوڈنگا 5ویں بار صدر بننے کے لیے پر امید۔ اس وقت ملک کو غیر ملکی قرض، کرپشن اور مہنگائی کا سامنا ہے۔ اور کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے دوسرے ہیرو ارشد ندیم نے سونے کا تمغہ جیت لیا۔ جیولن تھرو میں 90.18 میٹر کا ریکارڈ بنا ڈالا۔ قومی ہیرو کو دنیا بھر سے مبارکباد۔ اس سے پہلے نور دستگیر نے ویٹ لفٹنگ میں سونے کا تمغہ جیتا تھا۔ پاکستان کے میڈلز کی تعداد 8 ہو گئی۔